बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन मैं हूं मोहम्मद आसिफ आपके साथ। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो हमें तरक्की नहीं करने दे रही। जहां पर इंडिया की बात करें, वो अमेरिका हो, वो मलेशिया हो, तुर्की हो, ईरान हो, ये चाहे बांग्लादेश हो, जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, वो भी हमसे आगे निकला। इन कंट्रीज, इन इलाकों की तरक्की पिछली 2 सदियों में हुई। ये भी पहले बहसों मुबासों में पड़े हुए। आपने कभी सोचा है कि पिछले 200 सालों में ज्यादा तरक्की हुई? क्या इससे पहले यूनानी दौर जब था तो उसमें बड़े बड़े अक्लमंद लोग नहीं थे, जिसमें सुकरात हो, बुकरात हो, अफलातून हो, चाहे वो अरस्तू हो। इनके पास ज्यादा सोच और समझ थी। ये आज के इंसान से ज्यादा अक्लमंद थे। और दूसरी तरफ अगर देखें, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की इनके बनने के 1000 साल के बाद शुरू हुई। होना तो ये चाहिए था कि इनके दौर में भी टेक्नोलॉजी और साइंस इसी तरह से तरक्की की थी। लेकिन सोचने की बात है, सवाल ये है कि इनोवेशंस आज आ रही हैं, इनोवेशन पिछले 200 सालों में हुई, तरक्की पिछले 200 सालों में हुई। क्या ये जो पहले फिलोसोफर थे, फलसफी थे, ये साइंसदान थे, अक्लमंद लोग थे, जिनमें सुकरात हो, बुकरात हो, अफलातून हो, क्यों नहीं हुई? ये बहस करते थे, ये इस चीज में बहस करते थे, फ्रॉम व्हाई टू हाउ। इससे मुराद व्हाई, क्यों कायनात क्यों बनी, इसके बनाने वाले ने क्यों बनाई, ये सिर्फ इस चीज पर बहस करते थे, क्यों क्यों क्यों। ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करते कि आम आदमी की समझ में ही ना आती, और आपस में ही क्यों 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 पर बहस करते चले गए, और इससे कोई बड़ा फायदा ना हुआ। अच्छा, इनके मरने के बहुत सदियों बाद जब आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे साइंसदान आए, उन्होंने कहा कि 10 सदियां हो गई, हम क्यों की बहस से ही निकले। खबरदार, आज के बाद कोई भी साइंस का स्टूडेंट, स्पेशली साइंस का स्टूडेंट, वो वाई पर बहस नहीं करेगा कि वाई, वो क्यों पर बहस नहीं करेगा। हमारा ये सब्जेक्ट ही नहीं है। आज से हम बहस करेंगे हाउ पर। हाउ, ये कायनात, ये यूनिवर्स कैसे चल रही है, परिंदे कैसे उड़ रही हैं, चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। आज से हम बहस करेंगे सिर्फ हाउ पर। जब इन्होंने खुद को वाई से निकाला और हाउ के अंदर आए, तो फिर बड़ी तब्दीली आना शुरू होगी। सारी की सारी तवज्जो लगा दी हाउ पर। मछली को तैरते देखा तो शिप बना दिया, परिंदों को हवा में उड़ते देखा, सोचना शुरू किया तो जहाज बन गया। जैसी जैसी चीजों पर तवज्जो दी, नई नई चीजें बनती चलेगी, नई इनोवेशंस आती चलेगी। ये सब कैसे हुआ? ये वाई से निकले, हाउ में आए, तो हमारे पास मोबाइल फोन, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर्स और दूसरी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई। ये जब क्यों की बहस से निकले, कैसे में आए, सोचना शुरू किया, तवज्जो की, तो तरक्की होना शुरू होगी। लेकिन बदकिस्मती से हम पाकिस्तानी आज भी उसी क्यों वाली बहस में लगे हुए हैं। अगर इनफरादी तौर पर बात की जाए कि ये अमीर क्यों है, इसके पास बड़ा घर क्यों है, इसके पास बड़ी गाड़ी क्यों, इसके पास बिजनेस क्यों है, इसके पास शोहरत क्यों है, इसके पास इतना बड़ा ओहदा क्यों है, ये यहां पर क्यों पहुंचा, हम इस बहस में, हम क्यों की बहस में पड़े। हमने ये कभी सोचा है कि अगर इसके पास जो चीजें हैं, ये इस पर कैसे पहुंचा? हमें चाहिए कि हम भी वो कंट्री लेवल पर हो या इनफरादी लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, हमें भी क्यों की बहस पे निकल जाना चाहिए। हमें भी कैसे पर आना चाहिए। जब हम कैसे पर तवज्जो लगाएंगे, चीजों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उनको डीप सोचेंगे, तो चीजें खुलना शुरू हो जाएंगी, उन चीजों के राज खुलना शुरू हो गए, तो फिर हमारे अंदर भी तब ही हकीकी तब्दीली आएगी। तो व्यूअर, हमारे लिए भी इस वीडियो में यही लेसन है। आप चाहते हैं कि हालात बदले, वसाइल आए, खुशहाली हो, वो इनफरादी तौर पर हो या इस कंट्री लेवल पर हो, तो हमें भी सोच को बदलना पड़ेगा। हमें भी क्यों की बहस से निकलकर कैसे की बहस में खुद को लाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम कैसे पर अपनी तवज्जो डालेंगे, तो हम भी चीजों को देख सकेंगे, चीजों तक पहुंच सकेंगे और खुद को वहां तक पहुंचा सकेंगे। तो और यही था लेसन। मैं उम्मीद करता हूं यकीनन आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। ये वीडियो से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि इस वीडियो से किसी और का भी फायदा हो सके। आप भी मेरी इस एफर्ट में मेरा साथ दें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।